हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। ये जो स्टोरी है, इसके जो राइटर हैं वो हैं फॉलर। और फॉलर बताते हैं एक जासूस के बारे में इस कहानी में, जिनका नाम है ऑजिबल। ऑजिबल did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। तो इसमें जो सीक्रेट एजेंट है उसका नाम क्या है? ऑजिबल। और जो इस स्टोरी के राइटर हैं द मिडनाइट विजिटर के, उनका नेम क्या है? फॉलर। ऑजिबल डिड नॉट फिट, यानी ऑजिबल फिट नहीं बैठता है एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रकार के वर्णन में, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, जो गुप्तचर होते हैं। सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर या जासूस। फॉलर हैड एवर रेड, यानी वो फॉलर यहाँ कहना चाहता है कि जो ऑजिबल है वो किसी भी प्रकार के उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट के बारे में उसने कहीं भी पढ़ा था। हैड एवर रेड यानी पढ़ना, कहीं भी पढ़ा होगा उसने कि भाई सीक्रेट एजेंट्स ऐसे होते हैं, उसके दिमाग में एक छवि होगी कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं, लेकिन ऑजिबल उस छवि में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था या उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था जैसा कि फॉलर ने कहीं भी पढ़ा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozebel had a room। Following him यानी उनका पीछा करते हुए, down नीचे की तरफ, the musty corridor of the gloomy French hotel, तो वह उसके पीछे पीछे चलने लग गया। किसके? ऑजिबल के, जो कि एक जासूस है। द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है थोड़ी सी सीलन भरा। मस्टी कॉरिडोर, सीलन भरा कॉरिडोर, उसके पीछे पीछे वह चल देता है। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी का मतलब होता है उदासीन सा। फ्रेंच होटल, वेयर ऑजिबल हैड ए रूम, जहाँ पर ऑजिबल का कमरा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑजिबल का कमरा कहाँ था? एक फ्रेंच रूम में था, जो कि मस्टी यानी उदासीन भरा और थोड़ा अजीब सा था। जबकि वो क्या सोचता था कि भाई सीक्रेट एजेंट की छवि उसके दिमाग में कुछ अलग सी थी, लेकिन जब वह इसके पीछा करते करते एक सीलन भरे कॉरिडोर से एक फ्रेंच होटल के कमरे में पहुंचा। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को बड़ा अजीब सा लगा। मतलब फॉलर फेल्ट, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट इसकी पास्ट फॉर्म होगी। फॉलर ने महसूस किया था, लेट डाउन मतलब कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसा उसने सोचा था वैसा तो ये सीक्रेट एजेंट था नहीं, तो उसको थोड़ा सा अलग सा लगा। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, मतलब छठवीं जो उसकी मंजिल थी उस फ्रेंच होटल की, उसके टॉप फ्लोर पे यह एक छोटा सा कमरा था। तो ये जैसे अपने पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, कि कौन से फ्लोर पे उसका रूम था, 6th फ्लोर पे, या कौन सा होटल था, फ्रेंच होटल था। इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। तो जो 6 नंबर का जो फ्लोर था, जो कि उस होटल का टॉप फ्लोर था, उस पर एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। किसका? ऑजिबल का। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से उस जो रूम की जो सेटिंग थी, मतलब एक ऐसी कोई बहुत अच्छी रूम की उसकी सेटिंग नहीं थी कि जैसे हम ये सोचे कि भैया एक बहुत ही अच्छा सा एडवेंचर वाला कमरा होगा, जैसे वो जासूस के बारे में सोच रहा था उस तरीके से कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सा छोटा सा कमरा था 6th फ्लोर पे। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, और जो ऑजिबल था वो कैसा था? काफ़ी मोटा था। वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा था, मतलब एक मोटा सा आदमी था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, और उसका जो लहजा था वह भी थोड़ा मतलब अलग सा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, उसका बोलने का लहजा भी कुछ अलग सा था। दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिवली, मतलब पासिवली का मतलब होता है साथ साथ, और जबकि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा दोनों एक साथ बोलता था। मतलब उसको कौन कौन सी भाषाएं आती थी ये भी इंपॉर्टेंट है, जर्मन और फ्रेंच।
ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 पैसेज में ही आ गई हैं कि उसके एक्सेंट कैसा था, अमेरिकन था। वो कौन-सी भाषाएँ एक साथ बोल लेता था, तो वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता था। एक्सेंट होता है लहज़ा, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। पर वह अपना जो अमेरिकन एक्सेंट था, उसको नहीं भूला था। यानी जब भी वह बोलता था, तो उसकी फ्रेंच और जर्मन भाषा में अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वहाँ की भाषा, उसका थोड़ा-सा लहज़ा आ जाता था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। जबकि वह पेरिस से बोस्टन 20 साल पहले ही आ गया था। तो ये भी चीज़ देखें आप, इम्पोर्टेंट है कि वह कहाँ से आया था, पेरिस से आया था, बोस्टन, और 20 साल पहले। छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड। अब ऑजेबल फॉलर से पूछता है कि निश्चित रूप से आप क्या है, डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, यानी निराश हुए होंगे। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। ऑजेबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर। तो जो ओजेबल है वह उसके कंधे पर से बोला, और जब वीजली का मतलब होता है जैसे आवाज़ आती है सांस की, थोड़ी सी आवाज़ करके सांस लेते हैं, तो ओजेबल ने उससे कहा यू आर डिसअपॉइंटेड, मतलब तुम निराश हुए होंगे। और ओजेबल की जो सांस की जो आवाज़ थी, उसके कंधे पर उसको महसूस हो रही थी। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। यू वर टोल्ड दैट, तुमने कहा था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, ए स्पाई एक जासूस हो, डीलिंग इन एस्पियोनेज मतलब तुम क्या करते हो, एस्पियोनेज का मतलब होता है कि तुम डीलिंग इन एस्पियोनेज मतलब जासूसी भी करते हो, एंड डेंजर और खतरे में भी रहते हो या खतरे से भी खेलते हो। तो वो इससे कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम तो एक सीक्रेट एजेंट हो, एक स्पाई एक जासूस हो, और जासूसी भरी डील करते हो और खतरे में भी रहते हो। ये चीज़ें कौन कह रहा है? ऑज़ेबल कह रहा है, किससे? फॉलर से। क्योंकि फॉलर सोच रहा था कि भई जासूसों की जो ज़िंदगी होती है वो थोड़े अलग तरीके की होती है, क्योंकि मूवीज़ वग़ैरह में बहुत अलग से तरीके से जासूसों को दिखाया जाता है। यू विश्ड यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज़ यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों? क्योंकि तुम क्या हो? एक राइटर हो, यंग, और और रोमांटिक का मतलब होता है थोड़ा-सा बहुत ही आश्चर्यपूर्ण चीज़ें लिखने वाला, या फिर थोड़ा-सा दिखने में थोड़ा आकर्षक सा। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज़ यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम क्या हो? एक राइटर हो, और जवान हो, और आकर्षक भी हो। रोमांटिक यानी आकर्षक। तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम राइटर हो, यंग और आकर्षक भी हो। योर यू एनविस्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट। तो वह ऑजिबल कहता है फॉलर से कि तुमने तो ये कल्पना की होगी। एनविस्ड यानी कल्पना करना, मिस्टीरियस यानी बहुत ही जो अनसुलझी सी चीज़ें होती हैं, बहुत ही आश्चर्यपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो कि कोई भी अचंभे से पूर्ण फिगर होगा, कहाँ? इन द नाइट, रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और गोलियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ होगी। ड्रग्स इन द वाइन, और जो वाइन होगी उसमें ड्रग्स होंगे। मतलब उसकी कल्पनाओं के बारे में वह बताता है कि तुमने क्या कल्पना की होगी कि यहाँ पर क्या होगा, रात में कोई अजीब सा फिगर होगा, और पिस्तौल होंगी, और ड्रग्स होंगी वाइन में, क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें क्या है, मूवीज़ में दिखाई जाती हैं, और वैसी ही वह कल्पना कर रहा होगा। इंस्टीड Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. लेकिन इन सब से अतिरिक्त, मतलब वह सोच रहा था कि भाई किस तरीके का वो होगा कि एक अजीब सा एक फिगर होगा रात में, पिस्तौलों की आवाज़ होगी, ड्रग्स होगी, वाइन के अंदर मतलब कुछ मिलावट कर रहे होंगे, मतलब एक पिक्चर सी जैसी इमेज होंगी उसके दिमाग में। लेकिन इन सब के अलावा तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुमने एक डल इवनिंग में, यानी एक उदासीन सी इवनिंग में, स्पेंट यानी बिताना, अपनी इवनिंग बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। मतलब जो वहाँ पे जो म्यूजिक हॉल था फ्रेंच, जिसमें फ्रेंच गाने चल रहे थे, विद ए स्लोपी फैट मैन, एक बहुत ही मोटे आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड into his hand by dark eyed beauties। पर
तुम्हें लगा होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि एक काली आंखों वाली सुंदर सी लड़की आएगी और जो कि एक स्लिप देगी कहाँ, मेरे हाथों में। मतलब ये ओजेबेल फॉलर से कह रहा है कि फॉलर ने शायद ऐसी कल्पना की होगी कि भाई कोई सुंदर सी लड़की आएगी और मेरे हाथ में एक स्लिप पकड़ा कर जाएगी। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। जबकि मेरे साथ क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट यानी उदासीन से या अजीब से, जबकि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ऐसे उदासी भरे या अजीब अजीब से फ़ोन कॉल्स को ही अटेंड कर रहा हूँ जो कि मेरे आगे आने वाले अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं। वह जो ओजेबेल है फॉलर से कहता है कि तुमने सोचा होगा कि कोई एक सुंदर सी लड़की आएगी और मेरे हाथों में स्लिप देके चली जाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर गया हूँ जहाँ पर सिर्फ एक मतलब अजीब से उदासी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो कि मेरे आगे आने वाले अपॉइंटमेंट के लिए हैं। यू हैव बीन बोर्ड, और इस सब से तुम बोर हो रहे हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। चकल का मतलब होता है अंदर ही अंदर हंसना, और जो वह मोटा सा आदमी था, कौन, ओजेबेल, वह चकल करता है यानी अंदर ही अंदर मुंह ही मुंह में हंसता है। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब वह अपने घर का वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वह एक साइड में खड़ा हो जाता है और अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी मैं, मतलब कौन, फॉलर, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, परेशान से, गेस्ट को अंदर आने के लिए कहता है। मतलब वह अपने कमरे का गेट खोलता है और एक साइड में खड़ा हो जाता है और फॉलर से कहता है अंदर आने के लिए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम निराशाग्रस्त हो गए हो। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है निराशाग्रस्त होना। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल उससे कहता है, किससे, फॉलर से। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर। अब वह कहता है तुम खुश हो जाओ, चीयर का मतलब होता है खुश होना। माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान मित्र, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, मतलब अभी तुम्हारे सामने एक पेपर आने वाला है, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिस पेपर के लिए बहुत सारे आदमियों और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में या खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ ही दिनों में या जल्दी आने वाले ही दिनों में वह जो पेपर है इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब हमारे इतिहास के दिनों को प्रभावित करेगा। एक ऐसा दिन आने वाला है, वो ऐसा पेपर आने वाला है जिसके लिए बहुत सारे औरतों और आदमियों ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला था। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, और वह सोचता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये एक ड्रामा है या नहीं है। एज ही स्पोक, और वह कहता है, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ओजेबल उसके सामने दरवाजे को बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर पहले दरवाज़ा बंद करता है उसके बाद वह लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जलती है या जैसे ही लाइट आती है, जैसे हम कहते हैं लाइट आ गई, उस तरीके से जैसे ही लाइट आती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को अपनी पहली जो थ्रिल होती है यानी रोमांच होता है, ऑथेंटिक यानी विश्वसनीयपूर्ण जो रोमांच होता है वह मिलता है। क्योंकि फॉलर पहले सोच रहा था कि भाई जो वो होते हैं जासूस होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही आकर्षक से होते हैं, उनके आसपास पिस्टल्स की आवाज़ होती हैं और बहुत से इम्पोर्टेंट पेपर्स उनके हाथों में दे दिए जाते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की आके पकड़ाती है, या उनकी वाइन्स में ड्रग्स मिला दिया जाता है, किसी प्रकार की मिलावट कर दी जाती है, जो मतलब इस तरीके की उसके मन में कल्पना थी। लेकिन उसके बाद ओजेबल कहता है कि चिंता ना करो, एक ऐसा पेपर आने वाला है जो कि तुम्हारे इस जो रोमांच है जो तुमने सोच रखा है उसके जैसा ही होगा। और वह उसको एक कमरे में लेके जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसके बाद लाइट जलाता है। और जैसे ही वो लाइट जलाता है उसके जो थ्रिल होता है, मतलब उसका जो रोमांच होता है उस दिन का, वह शुरू होने वाला है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब कमरे के आधा सा हिस्सा छोड़कर ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल हिज
इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ कमरे में, आधे से कमरे की साइड एक जो ऑटोमेटिक पिस्तौल होती है उसको पकड़े हुए एक आदमी खड़ा था। ऑजिबल ब्लिंक्ड, जो ऑजिबल होता है वो अपनी आंखों को बार बार झपकाता है। ए फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए, ए फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए ऑजिबल अपनी आंखों को थोड़ी सी वो झपकाता है जल्दी जल्दी। मैक्स, ही विज्ड, मैक्स, वह चिल्लाता है, यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे आश्चर्य में ही डाल दिया, या तुमने तो एक बहुत ही रोमांचपूर्ण एक स्टार्ट दिया है मुझको। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं सोच रहा था तुम बर्लिन में हो। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब जैसे तुम देख सकते हो इस चित्र में, ये ऑजिबल है जो कि एक फैटी सा व्यक्ति है। यह है कौन है, यह एक जासूस है, और ये इसके पीछे राइटर है इस स्टोरी का, फॉलर। और जब वो कमरे में घुसते हैं, जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है, जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो दिखता है आधे से कमरे में थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही आकर्षक सा लड़का या आदमी अपने हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस चैप्टर में आए हुए इम्पोर्टेंट हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, वर्णन, मस्टी, सीलन भरी, कॉरिडोर, गलियारा, ग्लूमी, उदासीन या निराशापूर्ण, लेट डाउन, किसी को निराश करना, स्केर्सली, मुश्किल से, रोमांटिक, कल्पनाशील या रोमांचक, एडवेंचर, कोई भी संकटपूर्ण घटना या फिर रोमांचित कर देने वाली कोई भी एडवेंचर, एक्सेंट, लहजा, पासेबली, सही तरीके से या संतोषपूर्ण, डिसअपॉइंटेड, निराश, वीजली, जो हमारी सांसों की जो आवाज़ होती है, आवाज़ के साथ सांस लेना, स्पाई, जासूस, एस्पियोनेज, गुप्तचरी या जासूसी, रोमांटिक, आकर्षक, एनविजन्ड, कल्पना करना, मिस्टीरियस, रहस्य भरी, क्रैक, कड़कड़ाना, इंस्टीड, इसके बजाय, स्पेंट, बिताना, डल, उबाऊ, स्लोपी फैट, बहुत अधिक मोटा, प्रोजेक्ट, नीरस, चकल्ड, मुंह बंद करके हंसना, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, डिसइल्यूजन्ड, निराशाग्रस्त, चीयर, खुश, अफेक्ट, प्रभावित, ऑथेंटिक, विश्वसनीय, थ्रिल, रोमांच, ब्लिंक, जल्दी जल्दी आंखें खोलना बंद करना, वीज्ड, अचंभे से बोलना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।